Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. Today we are going to understand and define geological structure of राजस्थान। आज हम राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान में कितने प्रकार की भूगर्भिक संरचना की शैल समूह क्रम पाया जाता है और यह कौन कौन से काल में यहाँ का जो धरातल है उसका विकास हुआ है। पिछले लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक विभागों का अध्ययन किया था, जिसमें पश्चिम का रेतीला मैदान, अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। राजस्थान में अगर हम देखें राजस्थान के मैप को और यहाँ की क्षेत्रीय नामों को हम देखते हैं तो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा मारवाड़ के नाम से कहलाता है। इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो नहरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे का जो पार्ट है बीकानेर चूरू का, वो थली के नाम से जाना जाता है और यहाँ से ये राज्य का विशाल मरुस्थल है। जालौर सरोई की तरफ गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो बांसवाड़ा में छपनिया का मैदान और उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये मेवाड़ के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्हीं के पास अरावली में बीच में भौमट और भौराट के पठार हैं। दक्षिण पूर्वी हिस्से में चलें हम तो झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो अलवर, भरतपुर का क्षेत्र मेवात के नाम से और मत्स्य के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के पास ढूढ़ाड़ कहलाता है। तो झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। इस प्रकार ये राजस्थान के क्षेत्रीय नाम हैं। राजस्थान में हम भूगर्भिक शैल समूह को देखते हैं तो वो 4 प्रकार के शैल समूह यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है आद्य महाकल्प। तो उसके अंतर्गत 2 हैं प्री अरावली एंड देन प्री कैम्ब्रियन। दूसरा है पुराजीवी महाकल्प। तो उसके अंतर्गत भी 2 हैं विंध्यन महासमूह और कार्बोनिफेरस महासमूह। नंबर 3 पे है मध्यजीवी महाकल्प। उसके अंतर्गत भी 2 हैं क्रेटेशियस काल और जुरैसिक काल। और नंबर 4 जो चौथा है जो बिल्कुल नया है उसे नवजीवी महाकल्प कहते हैं, जिसके अंतर्गत तृतीयक कल्प और क्वाटरनरी कल्प कहलाते हैं। तो राजस्थान में 4 प्रकार की भूगर्भिक शैल समूह पाया जाता है। जब हम भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, भौगोलिक अध्ययन में भूगर्भिक संरचना का आधारी ज्ञान अति आवश्यक है। इसलिए हम राजस्थान की भूगर्भिक शैल समूह का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रदेश की मृदा, उच्चावच, खनिज संपदा आदि के निर्धारण में वहाँ की भूगर्भिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की उच्चावच हैं, कैसे खनिज पाए जाते हैं, ये सब निर्भर करता है वहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है उसके ऊपर। इसी कारण भूगर्भिक संरचना अंतोतगत्वा किसी भी क्षेत्र के कृषि के प्रतिरूप, औद्योगिक विकास और आर्थिक स्तर का निर्धारण करती है। राजस्थान में हम देखें तो सबसे पहले आद्य महाकल्प में कि राजस्थान में आर्यन महाकल्प से लेकर अभिनूतन युग तक की भूगर्भिक शैल संरचना पाई जाती हैं और राजस्थान की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य राज्यों की तुलना में विशिष्ट है, क्योंकि जहां एक ओर प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग की शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है तो दूसरी ओर वायु द्वारा जमा की गई अत्याधुनिक मृदा है। यानी राज्य में नवीन मृदा भी है और प्राचीन मृदा भी है। अगर हम अरावली पर्वत की बात करें तो यह पर्वत श्रृंखला इस पृथ्वी के ऊपर प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यानी कि जब सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हो रहा था तो उसी कालक्रम में अरावली पर्वतमाला का
निर्माण हुआ। अरावली पर्वतमाला में एक ओर जहाँ प्राचीन ग्रेनाइट और नीस की शैल हैं, तो वहीं उसके साथ दहली और विंध्यन समूह के शैल भी मौजूद हैं। हाड़ौती का पठार मालवा का पठार का ही एक भाग है। आर्यन और प्री कैम्ब्रियन युग संरचनाओं का हादसा दृष्टिगत होना राज्य की महत्वपूर्ण भूगर्भीय विशेषता है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में भौमिकीय कालक्रम में परिवर्तन आए हैं, जो यहाँ की शैल संरचना में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का वर्णन क्रम से आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, प्राद्यजीवी महाकल्प के रूप में किया जाता है। आद्य महाकल्प जो 42,500 से लगभग 45,000 लाख वर्ष प्राचीन था, उसके संदर्भ में अरावली पूर्व और कैम्ब्रियन पूर्व को वर्णित किया जाता है। अर्थात यह वो समय था जो अरावली से पहले का था, यानी अरावली जब बनी उससे पहले का काल। कैम्ब्रियन प्री के अंतर्गत रावली महासंघ और दहली महासंघ आते हैं, जबकि पुराजीवी महाकल्प के संदर्भ में विंध्यन महासंघ और परमियान यानी कि कार्बोनीफेरस काल के अंदर जो बाफ बोल्डर बैंड है और भादुरा का कालाश्म के जो अवशेष हैं जो राज्य में मिले हैं, उनको वर्णित किया गया है। जबकि प्राद्यजीवी जो नवजीवी महाकल्प को जीवाश्म, अश्वैनाशिक एवं हिमनद की घटनाओं के आधार पर तृतीय कल्प और क्वाटर्नरी जो चतुर्थक कल्प है उसमें विभाजित किया गया है। अर्थात राज्य की धरातल के ऊपर जो अवशेष हैं प्राचीन समय के, उसके आधार पर ये जो काल क्रम है उनका निर्धारण किया गया है। जो तीसरा काल था उसके शैल समूह मुख्यतः हम देखें तो नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले में वालुकाश्म, जीवाश्म युक्त चूने का पत्थर, बेटोनेटिक मृदिकाएं, मुल्तानी मिट्टी एवं लिग्नाइट आदि यहाँ पे विद्यमान हैं, जिनसे अंदाज लगता है कि ये टर्सरी काल की चट्टानें हैं। राजस्थान की प्राचीन चट्टानें बेडेंड, नाइसिक, कॉर्नफ्लैक्स जो आर्कियन युग के जलोढ़ निक्षेप हैं एवं बालुका स्त्री के रूप में हैं। यह चट्टानें हम देखें प्राचीनतम तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर में पाई जाती हैं। इसके अलावा हम देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला कैम्ब्रियन पूर्व युग की अरावली एवं दिल्ली महासंघ के कायांतरित चट्टानें प्रमुखतः नाइस, सिस्ट, क्वार्टराइज, संगमरमर इत्यादि से बनी हुई हैं। जबकि जोधपुर नागौर जिले में स्थित जो मारवाड़ महासंघ की बालुका पत्थर और चूना पत्थर के निक्षेप हैं वो प्रोटोरोजाइक काल के हैं। इसके अलावा राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में विस्तृत मालानी आग्नेय श्रृंखला के तहत रायोलाइट, जालौर, सेवाना ग्रेनाइट के जमाव मिलते हैं और जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में पीले पत्थर का जमाव मिलता है। ये अलग अलग एरिया में पाई जाने वाली प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसके अलावा हम देखें तो आर्कियन जलोढ़ चट्टानों की जो सबसे विस्तृत पेटी है वो आमेट राजसमंद से खेतड़ी तक के 300 किलोमीटर की लंबाई में है, जो सांड माता कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और अरावली महासंघ की चट्टानें जो 20 से 25,000 लाख वर्ष पुरानी हैं, वो काकरोली राजसमंद में से बांसवाड़ा तक फैली हुई हैं। अरावली महासंघ से सबसे पुरानी चट्टानें देवारी संघ की हैं और अरावली महासंघ के सबसे नवीन जमाव लूनावाड़ संघ के हैं। यानी सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो देवारी संघ की हैं, जबकि सबसे नवीन वो हैं जो लूनावाड़ संघ की है। इसके अलावा अराइलो संघ की चट्टानें जयपुर, अलवर जिलों में पाई जाती हैं। इनके सबसे अच्छे जमाव टहला और बलदेवगढ़ के आसपास मिलते हैं। विंध्यन महासंघ की चट्टानें राजस्थान में निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ से
और धौलपुर तक विस्तृत हैं। इनके अंदर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल और शिस्ट के महत्वपूर्ण जवाब हैं, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से यहाँ राजस्थान के पूर्वी जिलों में लगी हुई है। राजस्थान में जो डेक्कन ट्रैप है, जो दक्कन काल है, जैसे भारत का दक्षिण का जो पठार है, दक्कन का पठार है, उसका जो निर्माण था वो क्रेटेशियन काल में हुआ था, क्योंकि क्रेटेशियन काल में ये जो दक्षिण भारत है इसमें ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ और उस दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप वो लावा है जो जम गया और उससे ये पठार निर्मित हुआ है, जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसे क्रेटेशियस लावा प्रवाह भी कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण जवाब हाड़ौती के क्षेत्र और मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं। टर्सरी महाकल्प की महत्वपूर्ण जवाब जीवाश्म में वालू का पत्थर, मृत्तिका, लिग्नाइट के रूप में जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर जिलों में भी मिलते हैं। ये इस प्रकार राज्य के अंदर 4 प्रकार के जो महाकल्प हैं, आद्य, पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी महाकल्प के अंतर्गत राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचना है उसको अलग अलग पृथक पृथक रूप में हमने पढ़ा है और ये राजस्थान के अंतर्गत पाए जाने वाले भूगर्भिक शैल समूह की चट्टानें हैं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम क्लाइमेट पढ़ेंगे राजस्थान की। थैंक यू।